राधे राधे। आप सभी का अपने YouTube चैनल नीलम स्टूडियोज में हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण और कंस की लोकप्रिय कहानी सुनेंगे। मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय, धर्मपरायण और दयालु शासक थे। वे अपने पुत्र कंस से अत्यंत स्नेह करते थे, परंतु कंस स्वभाव से ही क्रूर, अहंकारी और अत्याचारी था। धीरे धीरे उसका दंभ और अत्याचार बढ़ता गया। एक दिन उसने अपने ही पिता को बंदी बना लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। उसके शासन में प्रजा अत्यंत दुखी हो गई। चारों ओर भय का साम्राज्य स्थापित हो गया और अधर्म निरंतर बढ़ने लगा। कंस का मित्रता असुरों से थी और वह उनकी सहायता से अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। देवताओं और ऋषियों को जब यह ज्ञात हुआ कि पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा है, तो उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होंगे और कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएंगे। इसी समय मथुरा में राजा उग्रसेन की पुत्री देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वसुदेव के साथ निश्चित हुआ। विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ और कंस स्वयं अपनी बहन देवकी को ससुराल तक पहुंचाने के लिए रथ लेकर चला। वह अत्यंत प्रसन्न था और हंसी खुशी अपने बहन बहनोई को विदा कर रहा था। किंतु तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम पूर्वक विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस का हृदय भय से कांप उठा। उसकी प्रसन्नता एक क्षण में क्रोध और घबराहट में परिवर्तित हो गई। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वसुदेव ने कंस को रोका और कहा, हे कंस, तुम अपनी बहन को क्यों मार रहे हो? तुम्हें यदि उसके 8वें पुत्र से भय है, तो मैं स्वयं अपनी प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वसुदेव की बात मान ली, लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। उसने अपनी कुटिलता से सुनिश्चित कर लिया कि उनके संतान होते ही उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। समय बीतता गया। देवकी की पहली संतान का जन्म हुआ और वसुदेव ने अपना वचन निभाते हुए उसे कंस के हवाले कर दिया। कंस ने निर्दयता से नवजात शिशु को उठाया और भूमि पर पटक कर मार डाला। इसी प्रकार उसने एक एक कर देवकी के 6 संतानों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ में शेषनाग स्वयं अवतरित हुए, जिन्हें योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। वे बलराम के रूप में जन्मे। जब देवकी का 8वां गर्भ ठहरा, तो आकाश में सभी देवता प्रसन्न हो उठे। वे जान गए कि अब स्वयं भगवान विष्णु अवतरित होने वाले हैं। श्रावण मास की अष्टमी तिथि को, जब आधी रात का समय था और घनघोर वर्षा हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसी क्षण कारागार में चमत्कार होने लगे। वसुदेव और देवकी की बेड़ियां टूट गईं। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और कारागार के द्वार स्वयं खुल गए। भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव को आदेश दिया कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहां पहुंचा दें। वसुदेव ने अपनी शिशु को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर बढ़े। जैसे ही वे यमुना पार करने लगे, नदी का जल बढ़ गया। वसुदेव चिंतित हुए, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने अपने चरण यमुना को स्पर्श कराए और जल स्तर नीचे आ गया। नागराज शेषनाग ने अपने विशाल फन से श्री कृष्ण को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और वहां जन्मी कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जैसे ही कंस को जन्म की सूचना मिली, वह कारागार में पहुंचा और नवजात कन्या को उठाकर पत्थर पर पटकने के लिए तैयार हुआ। लेकिन कन्या आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, तेरा संहारक जन्म ले चुका है और वह गोकुल में सुरक्षित है। यह सुनकर कंस भयभीत हो उठा। उसने अनेक असुरों को भेजा कि वे गोकुल जाकर उस बालक को मार डालें। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा अत्यंत आनंदित थे। उनका मानो जीवन पूर्ण हो गया था। श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से सभी को मोहित कर रहे थे। कंस ने पूतना नामक राक्षसी को भेजा, जो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर आई और श्री कृष्ण को विषैले दूध से मारने का प्रयास किया।
लेकिन श्री कृष्ण ने उसका दुग्धपान करते करते उसका जीवन भी समाप्त कर दिया। इसके बाद कंस ने शक्टासुर और तृणावर्त नामक असुरों को भेजा, लेकिन श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही उनका वध कर दिया। धीरे धीरे उनका नाम चारों दिशाओं में फैलने लगा। जब कंस ने सुना कि वह बालक जीवित है और अत्यंत शक्तिशाली हो गया है, तो उसने श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाने का निश्चय किया। उसने अक्रूर को भेजा, जो भगवान के भक्त थे। अक्रूर भगवान के दर्शन कर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें लेकर मथुरा पहुंचे। मथुरा में कंस ने अपने शक्तिशाली मल्लों चाणूर और मुष्टिक को भेजा, जिन्होंने श्री कृष्ण और बलराम से कुश्ती लड़ने की चुनौती दी। श्री कृष्ण और बलराम ने अपनी अपार शक्ति से उन मल्लों को परास्त कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने कंस को उसके सिंहासन से नीचे खींचा। उन्होंने कंस के बाल पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया और उसका वध कर दिया। मथुरा की प्रजा हर्ष से झूम उठी। कंस के अत्याचारों का अंत हो चुका था। श्री कृष्ण ने उग्रसेन को पुनः राजा बनाया और मथुरा में धर्म की स्थापना की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म का अंत कर धर्म की पुनः स्थापना की। यह कथा केवल एक अत्याचारी के विनाश की नहीं, बल्कि यह दर्शाती है कि सत्य की सदा विजय होती है, और जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं।